पेज नंबर 252, ठीक। गद्य नंबर 629। अथ अनयोः, इस प्रकार दोनों के कर्म प्रकृतियो आश्रव भेदः तथा, इस प्रकार इन दोनों कर्म आश्रयों का अनेक प्रकार है, उसी प्रकार और सब कर्मों के विषय में बतलाते। दो का तो विषय बतला दिया, ज्ञानावर्ण और दर्शनम। अब कहते हैं असाता वेदिनी के विषय में क्या है, तो सूत्र नंबर 11, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। अब एक एक को अलग करते, दुख शोक आतप, आतप नहीं केवल ताप, ताप आक्रंदन बध परिदेवनानी, बध परिदेवनानी। एक एक शब्द देखो ध्यान से, सूत्र देखते जाएं। फिर आत्म पर उभय स्थानानि असद वेद्यस्य। फिर से दुख शोक ताप आक्रंदन बध परिदेवनानि आत्म पर उभय स्थानानि असद वेद्यस्य। ठीक, ऐसे अर्थ निकालना है। चलिए आगे, अपने में दूसरे में या दोनों में, आत्म पर और उभय। तो आत्म मतलब स्वयं में, पर मतलब दूसरे में, और उभय मतलब दोनों में विद्यमान दुख शोक ताप आक्रंदन बध और परिदेवन, ये असाता वेदिनी के आश्रव के कारण हैं। अभी जगह जगह जाके मत हम इसी विषय की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये लग रहा है हम दुख कर रहे हैं तो ये दुख का उदय है। अरे नए दुख के आश्रव का कारण है, दुख से दुख बढ़ रहा है। हम सोच रहे हैं हम रोएंगे तो कष्ट कम हो जाएंगे, हम जितना रोएंगे उतना कष्ट बढ़ेगा। तो इसीलिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको सबको इन विषयों को खूब अच्छी तरह समझना, इसलिए हम बार बार इस विषय को आपके सामने रख रहे हैं। चलो, तो इसलिए तो पढ़ना, स्वाध्याय का अर्थ क्या है, प्रयोग में आना। चलो आगे, पीड़ा लक्षण परिणामो दुखम, दुखम पीड़ा ही लक्षण है जिसका, ऐसे परिणामों का नाम दुख है। अनिष्ट का समागम एवं इष्ट का वियोग तथा निष्ठुर वचन सुनने से जो पीड़ा होती है उसे दुख कहते हैं। देखो क्या क्या कारण है, बहुत अच्छी तरह आप इन कारणों को पढ़ के, इनको समझ के और इनसे अपने आप को बचाना। अनिष्ट का समागम, इष्ट का वियोग तथा निष्ठुर वचन सुनने से जो पीड़ा होती है उसका नाम दुख है। मैं सर्वार्थ सिद्धि के साथ राजवार्तिक भी आपको बताता जा रहा हूं, इस प्रसंग में अकलंक दीव क्या कहते हैं। चलो आगे, शोक क्या है, अनुग्राहक संबंध विच्छेदे वैकल्यव्य विशेष शोक। उपकार करने वाले का संबंध टूट जाने पर जो विकलता होती है उसका नाम शोक है। अपना कोई निजी था, संबंधी था, उपकार करने वाला था, अब वह नहीं रहा, इसलिए जो विकलता आती है उसका नाम शोक है। अपना उपकार करने वाले बंधु पिता पुत्र पति आदि का वियोग हो जाने पर उनका, उनके गुणों का बार बार स्मरण करके चिंता करना, खेद करना, इसका नाम शोक है। जैसे राजा का वियोग हो जाने पर, हे नाथ आप कहाँ गए, आप हमारी सभी व्यवस्थाएं करते थे, आपके बिना हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा, ऐसा विचार करना, इसका नाम शोक है। आगे, ताप क्या है,
परिवाद आदि निमित्तात् अविलांत नहीं अविल अंतःकरणस्य तीव्र अनुशया तापः। अपवाद आदि के निमित्त से मन के खिन्न होने पर तीव्र अनुशय संताप होना ताप है। कोई गड़बड़ी हो गई थी, अब वो किसी को पता ना चल जाए, ऐसा सोचकर मन ही मन में घुटन होना, इसका नाम ताप है। मन ही मन ऐसा लगना, अगर ये किसी को पता चल गया तो अब मेरा क्या होगा, अरे लोग क्या कहेंगे, ये लोग तो सब मुझे अच्छा समझते हैं, इनको मेरी बात पता चल गई तो, ऐसा सोचकर अपने परिणामों में संक्लिष्टता बढ़ाना। अनुशय शब्द विशेष का तो अर्थ इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अनुशय का अर्थ इतना बस पढ़कर समझ में आ रहा है, संताप के किन्हीं परिणाम को अनुशय कहते, तकलीफ रूप में होना। किसी कारण से लोक में बदनामी हो जाने से या बड़े लोगों से तिरस्कार के वचन सुनकर अंदर ही अंदर जो संताप होता है उसे ताप कहते हैं। उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा, ऐसा करके सोचना। आगे कहते हैं अक्रंदन। अक्रंदन क्या है? परिताप जात अश्रुपात प्रचुर विपलाप आदि भी व्यक्त क्रंदनम आक्रंदनम। परिताप के कारण, जो अंतरंग में परिताप हुआ उसके कारण जो आंसू गिरने के साथ विलाप आदि होता है, उससे खुलकर रोना अक्रंदन है। आप सोचते हैं रोने से दुख दूर हो जाएंगे, हल्का महसूस होता है रोने से, इसलिए हम रो लेते हैं, लेकिन आप जितना रोएंगे उतना आपको असाता वेदनी बंधेगी। तो अब क्या करें? तो अपने दुख में नहीं, दूसरों के दुख में रोएं, और अपना दुख आए तो रोना नहीं, वरना नई असाता वेदनी बंधेगी। जब रोने का मन करे तो भगवान के मंदिर आओ और क्या करो, अच्छी गौर से भगवान की प्रतिमा को देखो, देखते देखते विचार करो, चिंतन करो, अपने आप आंखों से आंसू गिरने लगे, तो रोना का रोना हो जाएगा, असाता वेदनी नहीं बंधेगी। अगर आप बैठकर अकेले में खूब रोते हैं तो ये समझ लो अगले जन्म में रोने वाले दुखों की तैयारी कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं कि अगली पूरी पर्याय अब रोना पड़ेगा। इसलिए रोने का आपसे सभी लोग त्याग कर दें। भैया जी क्या कर रहे हैं, रोना तो आ ही जाता है, नहीं, आप लोगों को रोने का त्याग करना है। परिताप के कारण रोना अर्थात विशेष रूप से पीड़ित होना, विलाप करना, सिर फोड़ना, छाती कूटना आदि आक्रंदन है। ऐसी हरकतें करके रोते हैं चिल्ला चिल्ला के, वह सब कुछ बहुत गड़बड़ है। आगे है बध। आयु इंद्रिय बल प्राण वियोग करणम बध। आयु इंद्रिय बल और प्राणों का वियोग करना बध है, अर्थात किसी को मारना या मारा जाना, ये बध है। आगे परिदेवन। परिदेवन क्या है? संक्लेश परिणाम अवलंबनम गुण स्मरण अनुकीर्तन पूर्वकम स्वपर अनुग्रह अभिलाषा विषयम अनुकंपा प्रचुरम रोदनम परिदेवनम। हाँ, परिदेवनम, परिदेव शब्द है, ठीक है, वेदन शब्द नहीं है, देवन शब्द है। संक्लेश रूप परिणामों के होने पर गुणों का स्मरण और प्रशंसा करते हुए अपने और दूसरों के उपकारों की अभिलाषा से करुणाजनक रोना परिदेवन है। बहुत जोर जोर से रोना जिससे सारे लोग रोने लग जाएं, अपने दुखों को सुनाना, दूसरे के उपकारों को सुनाना, उन्होंने मुझ पर ऐसा उपकार किया और अब वो नहीं रहे, अब मेरा क्या होगा, ऐसा करके चिल्ला चिल्ला कर रोना। सुनने या मेरी कुछ सहायता करेगा,
ऐसी अभिलाषा से इस प्रकार रोना, विलाप करना, अपनी दुख की कहानी सुनाना। माताओं फोन लगा लिया और घंटों तक अपने दुख की कहानी गाई जा रही है, जिससे सामने वाले के दुख में दया उत्पन्न हो जाए, इसका नाम परिदेवन है। इसलिए अच्छी तरह खुद को समझा के, संभाल करके कि भैया ऐसे रोने धोने के काम से मेरा भला नहीं होने वाला। परिवेदन शब्द आ रहा है इसमें, देवन शब्द आ रहा है इसमें। देखो तत्व सूत्र में क्या लिखा, देवन ही है बस, तो ठीक है। अब परिदेवन शब्द है, परिदेवन कैसे समझ में आ रहा? परि शब्द का परिदेवन, तो देवन अर्थ देने के शब्द में हो गया, और परि मतलब होता है समन्तात, चारों ओर से। तो मतलब दूसरों को सुनाना या दूसरों को देना। क्या देना? अपना दुख, अपनी कहानी दूसरों के साथ शेयर करना। भैया जी दूसरे को सुना देते ना तो दुख कम हो जाता। आप लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तविकता में दूसरे को देना, अगर आप दूसरे को दुख देंगे या दूसरे को दुख सुनाएंगे तो आपका दुख बढ़ेगा। अब देखो इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण समझाते उसको अपन देखते। ऐसे दुख स्वयं करना, दूसरों को दुख उत्पन्न करना और तथा स्वयं भी दुखी होना और दूसरे को भी दुख उत्पन्न करना, इसी प्रकार दुख के ये तीन भंग हैं। स्वयं दुखी होना, दूसरे को दुखी करना और दोनों मिलकर दुखी होना। इस प्रकार शोक, ताप, आक्रंदन, बद तथा परिदेवन के भी तीन तीन भंग बनने से 18 भंग होते हैं। स्वयं शोक करना, दूसरे को शोक कराना और दोनों मिलकर शोक करना। शेष सभी 18 कारण इन भंगों में ही गर्भित होते हैं। अब एक उदाहरण को बहुत विस्तार से समझाते हैं, देखें। रोग आदि के कारण स्वयं दुखी होना, समय पर दवाई ना खाकर दूसरे को भी दुखी करना, बच्चों को पीट करके माँ स्वयं भी दुखी होती है और बच्चों को भी, घर वालों को भी दुखी करती है। पिता पुत्र आदि इष्ट का वियोग हो जाने पर स्वयं शोक करना, उनको बार बार याद दिलाकर बच्चों आदि में भी शोक उत्पन्न करना। ध्यान से सुन लें, ये सब आपके घर की कहानी चल रही है कि कैसे कैसे हम लोग पाप को, असाता को बांध रहे। तथा किसी की शादी आदि प्रसन्नता के समय में आज अगर भी होते तो इस प्रकार का अच्छा कार्य होता, ऐसा कहकर उदासी दिखाकर स्वयं भी शोक करना, दूसरे को भी शोक उत्पन्न कराना। वो होते तो बात ही अलग होती, ऐसा कहना। ठीक, बेटी के कुछ गलत काम कर लेने से लौकिक निंदा होने पर स्वयं संतापित होना, उस विषय का किसी को उलाहना देकर ताप उत्पन्न करना, घर से बाहर नहीं निकलना, ना निकलने देना। अब मैं कैसे मुंह दिखाऊं? ताप बता रहे, ताप क्या है? आदि कार्यों से स्वयं संताप करना और दूसरों को भी संताप उत्पन्न कराना। अब मैं कैसे मुंह दिखाऊं, तुमने ये क्या किया? इस प्रकार से बीमारी आदि के कारणों पर स्वयं रोना और करुण रुदन करके मां आदि को रुलाना, घाटा हो जाने पर या चोरी आदि हो जाने पर स्वयं भी रोना और डांट फटकार करके दूसरे को भी रुलाना। आगे, स्वयं दुखी होकर आत्महत्या कर लेना, सिर फोड़ लेना, व्यंग करना, लड़ाई झगड़ा आदि करके सामने वाले को मरने के लिए मजबूर कर देना। ध्यान से सुने, घरों में परिस्थितियां ऐसी कभी ना बनाएं जिससे दूसरे का मन बने कि ये गड़बड़ी करनी है। आपको हमेशा बच्चे के कम नंबर आए तो समझो गड़बड़ियां कहाँ हुई हैं। अब उसको डांटने से, फटकारने से, मारने से समाधान नहीं होना, नंबर नहीं बढ़ जाएंगे। अब आपको परिस्थितियां बदलनी है। ये मोबाइल ज्यादा चलाता था, मोबाइल नहीं चलाने देना। टीवी ज्यादा देखता था, टीवी नहीं देखने देना। ये तो समाधान है, लेकिन गड़बड़ी नहीं करना।
मेरे मरने के बाद इन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा आदि विचार कर बच्चों को भी साथ लेकर मर जाना। इस जन्म के तो ये पाप है ही, अगले जन्म में महान दुखों को देने वाला है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं क्या, मर जाना, आत्महत्या कर लेना दुखों का अंत नहीं है, मात्र पर्याय का अंत है। दुख समाप्त नहीं हुए, दुख तो अनंत गुणे बढ़ गए। कल भी कहा था, बार बार कह रहे, आप भी सब लोगों को समझाओ। ये देखो छोटी छोटी सी बातों पर लोग आत्महत्या करने लगे। पहले लोग बड़े सहनशील होते थे, बड़े बड़े कष्ट सहन कर जाते थे। आज के व्यक्ति 4 बातें सहन नहीं कर पा रहे और वे मरने की बातें सोच लेते, मरने की क्रियाएं करने लगते। आगे, अपनी निर्धनता अथवा दुख की कहानी को इस ढंग से कहना कि सामने वाला सहायता करने के लिए मजबूर हो जावे। दूसरे को सिखाना कि तुम अपनी वेदना कमी को इस प्रकार कहना जिससे भी तुम्हारी निश्चित सहायता करेंगे। दुनिया में जा जाके अपने दुखों को रोना, हम बड़े कष्ट में हैं, बड़ी पीड़ा में हैं, बड़ी गरीबी है, कोई मदद कर दो। और दूसरों को सिखाना, भैया वहां जाओगे ऐसे ऐसे अपने दुख बता देना, लोग मदद कर देंगे। अरे कितनी मदद मांगोगे, वे सोने की मोहरें देंगे, तुम्हारे हाथ में आके आग के अंगारे बन जाएंगे। पुण्य बढ़ाओ, दुख मत गाओ। क्या, पुण्य बढ़ाओ, दुख मत गाओ। यह पर दूसरे के में किया गया परिदेवन है तथा किसी को साथ में ले जाकर किसी सेठ के सामने स्वयं अपनी कहानी कहना और साथ में ये भी दुखी अपने दुख की कहानी कहलवाना अर्थात दलाली करना। भैया तो हमारे साथ चलना, हम तुम्हारे दुख की कहानी उनके सामने कहलवा देंगे। वह स्वयं और दूसरे में किया गया परिदेवन है। कभी भी स्वयं को दुखी अधिक नहीं होता है, लेकिन दूसरे को दुखी करते हैं तो भी असाता का आश्रय होता है। हम तो आनंद में जीते हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन हमारी वजह से सब दुखी रहते, तो भी आपको असाता वेदनी का आश्रय होगा। इस प्रकार यहाँ पर ये असाता वेदनी के मुख्य कारण कहे। अब जो जिज्ञासा समाधान आदि के है उसके विषय में आगे कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये अपना प्रश्न नंबर 253 पर पहली लाइन पूरी हुई। आगे शंका आ रही है ननु करके, यह याद रखना, जहां जहां ननु शब्द आए, कथम शब्द आए तो समझना यहाँ पे जिज्ञासा या शंका उत्पन्न की जा रही है। फिर उसका आचार्य समाधान भी वहीं पर प्रदान करेंगे। तो आज के विषय से हमको ये जानना है कि जीवन में कभी भी किसी को भी अपने दुख गाकर नहीं सुनाने, ना स्वयं कभी दुखी होना, ना दूसरों को दुखी करना। मैं अभी जगह जगह जाके बस इसी पे प्रवचन कर रहा हूं। क्यों? जब हमने ये पढ़ा हमारे जीवन के तो दुख समाप्त हो गए। अब हमें ये लगता है कि लोग कर क्या रहे हैं। कई माताएं ऐसी हैं पूरी जिंदगी दुख में बीत गई, हमें समझ में नहीं आता ये दुख कटी क्यों नहीं, क्यों? फिर जब इसको पढ़ा तब समझ में आया दुख से दुख कटता नहीं, दुख से दुख बढ़ता है। ये जन जन को सिखाओ, समझाओ, भैया दुख से दुख कटता नहीं, दुख से दुख बढ़ता है, तो लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ओम नमः सिद्धेभ्यः।